ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां च ओंकामलेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुस्मेशं च शिवालये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की जय, श्री शंकर जी महाराज की जय 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 जय। मित्रों, बहुत से दर्शकों के द्वारा, मेरे मित्रों के द्वारा, मेरे अपने जो चाहे शिष्य हों, चाहे गुरु हों, जानने वाले हों, सभी की तरफ से कुछ इन त्योहारों के बारे में अक्सर अनुरोध किया जाता है। अभी 2-3 दिन से कुछ इस तरह का अनुरोध मुझे फिर प्राप्त हो रहा था कि शिवरात्रि के बारे में कुछ बात की जाए, कुछ बताया जाए, कुछ इसको। तो तब इसीलिए मैंने यह आज महाशिवरात्रि का जो दिवस है, जो पर्व है, उसके लिए इसी समय को चुना। अधिकांशतः या हम कहें कि कार्यालयों में तो अवकाश है और 10 बजे का प्रातःकाल का समय, मुझे उम्मीद है कि दैनिक कार्यों से, नैमित्तिक कार्यों से आप लोग निवृत्त भी हो चुके होंगे। और चलिए उस महाशिवरात्रि के बारे में कुछ हम बात करें। जब शिवरात्रि की बात करते हैं तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है ना, और यह हर महीने की चतुर्दशी तिथि को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाए जाने का प्रावधान है, चलन है और ज्योतिषीय आकलन भी है। लेकिन जो महाशिवरात्रि है, एक तो 12 शिवरात्रि हैं 12 महीनों में, महाशिवरात्रि कुछ विशिष्टता लिए है। उसी विशिष्टता का बखान आज हम थोड़ा संक्षेप में करेंगे। वह विशिष्टता क्या लिए हुई है, कब होती है। पहली बात यह तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि भगवान शिव का, भोले शंकर का, भंडारी जी का, भोले भंडारी जी का यह प्रमुख पर्व है। और उस प्रमुख पर्व कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। कुछ मेरे ज्योतिष मित्र भी जुड़े हैं, मेरे प्रिय एडवोकेट और एक अच्छे सफल ज्योतिषी शोभित दीक्षित लाइव हैं, वैभव कंसल जी भी हैं, राधे राधे कंसल जी, और कुछ और ज्योतिषी मित्र भी जुड़े हुए दिख रहे हैं। चलिए, तो कुछ इसमें भ्रांतियां आ गई। कल भी एक वरिष्ठ ज्योतिषी हैं, उनका फोन आया, सर ये तो कुछ डाउट बता रहे टीवी से। मैंने कहा जी आप टीवी की बात छोड़िए, टीवी बताने का काम आपका है, क्योंकि आप ज्योतिषी हो, आपको पंचांग देखना आता है, पर्वों की आपको जानकारी है, तो उससे आप निकाल के देखिए ना। पहली बात तो उन्होंने 2 शंका समाधान मेरे से चाहिए थी, मैं उन्हीं को पहले बता दूं कि सर जल कब चढ़ाना चाहिए, लोग तो अलग अलग टाइम दे रहे हैं। मैंने कहा जी पुष्पा जी बिल्कुल सही है, कब चढ़ाना चाहिए। जो वैदिक नियति है, समय है, कुछ भी कार्य हो, बेस्ट टाइम तो है ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत काय क्लेशान तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागकर, उठकर, दैनिक क्रियाओं से, प्रतिक्रियाओं से निवृत्त होकर, स्नान ध्यान करके
सर्वप्रथम भगवान को अपना नमन करना चाहिए। वह चाहे महाशिवरात्रि का पर्व हो या और कोई भी पर्व हो या कोई विशिष्ट पूजा ही क्यों ना हो। पहली बात तो थी, तब मैंने आंसर दिया। देखिए मैडम, जब जो बेस्ट टाइम जल चढ़ाने का है, शुद्ध होकर मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वचनों से भी, कर्मों से और शारीरिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, मानवीय रूप से भी हर तरह से शुद्ध होकर स्नान ध्यान करके बिना कुछ भक्षण किए हुए, बिना भोजन किए हुए भगवान शिव को जलाभिषेक करना चाहिए, जल का अर्पण करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, ये सारी चीज़ों से अर्पण भगवान शिव को किया जाता है। जिन जिन महानुभावों को महाकाल जी की कृपा प्राप्त हुई होगी, और विशेषतः जब भस्म आरती होती है उस समय भी देखा होगा, विशिष्ट पूजन होता है, नित्य प्रति होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है, जितनी जल्दी हो सके वो पूजन करना चाहिए, जलाभिषेक भी करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम ज्योतिषी तथ्य बहुत ज़्यादा नहीं बात कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, महाशिवरात्रि का भगवान शिव का विशिष्ट पूजन कब किया जाता है? वो रात्रि को, अर्धरात्रि का समय है, 12 बजे का समय नहीं, अर्धरात्रि, अर्थात आज रात्रि किस समय से होगी। रात्रि प्रहर कैसे निकालेंगे? आज सायंकाल जो सूर्यास्त होगा, उस सूर्यास्त से लेके कल प्रातःकाल जो सूर्योदय होगा, वो कितना समय है? अगर 12 घंटे है तो एग्जैक्ट 6 घंटे, सूर्यास्त के बाद 6 घंटे, या कल की सूर्योदय से पहले 6 घंटे, और 11 घंटे है, 10:30 घंटे है, 13 घंटे है, तब उसके हिसाब से हम एवरेज निकाल लें। मध्य रात्रि निकालने का तरीका ये है, यानी कि 12 बजे अंग्रेजी टाइम के अनुसार, अंग्रेजी कंप्यूटर से आपने तारीख ही बदल दी। वैदिक गणित तो ये है, मध्य रात्रि के समय तो भगवान शिव का पूजन मध्य रात्रि को किया जाता है। अब ये बात सही है कि आज सायंकाल, आज दोपहर बाद अपराह्न में 2:30 बजे के करीब चतुर्दशी तिथि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की शुरू हो रही है। प्रातःकाल जो उदया तिथि तो त्रयोदशी ही थी, प्रदोषवत जिसको कहते हैं, वह त्रयोदशी ही थी, फिर भी जलाभिषेक प्रातःकाल करना चाहिए। फिर दूसरी बात, जब दोपहर का समय 2:30 बजे के करीब जब चतुर्दशी शुरू हो रही है, तो शिवरात्रि अर्थात चतुर्दशी शुरू में ही होती है, तो चतुर्दशी में आप पुनः जलाभिषेक कर सकते हैं, बशर्ते 2 शर्तों पर। यदि आपने व्रत रखा हुआ है, फास्ट है, तब फिर आप दोबारा कर सकते हैं उस तिथि में, उस समय के बाद, उस समय पर, या आपने उस निमित्त वेट कर रहे हैं तो आप तब भी कर सकते हैं। यदि भोजन कर लिया, कुछ और कार्य कर लिए, व्यस्त हो गए, जूते चप्पल भी पहने हैं, है ना, किसी और कार्य में व्यस्त है, फिर वो समय कैसे होगा? इसलिए जो पूजन का जो बेस्ट समय है, ध्यान का, मेडिटेशन का, ब्राह्म मुहूर्त से शुरू है। फिर रात्रि के समय आप जो विशिष्ट पूजन है, चाहे शिवालय में करें या घर पे विद्वान ब्राह्मण देव को बुला के करें या स्वयं भी कर लें, तो उसको करना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, इसकी क्या महत्ता है, इस महाशिवरात्रि की क्या महत्ता है? यह तो बात हो गई भगवान शिव का ये प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को यह पर्व विशिष्टता से मनाया जाता है। और जब रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय, मध्य रात्रि के समय जब चतुर्दशी व्यापिनी हो, तब इसका विशिष्ट महत्व है। यदि उससे पहले समाप्त हो जा रही है तो आपको पहले ही उसका विशिष्ट पूजन करना चाहिए। अब तीसरी बात, और क्या महत्ता इसकी, कहानी, थोड़ी सी कथा की बात भी हम आज करेंगे। वह क्या है? वह है कि यह माना जाता है सृष्टि, जिस सृष्टि में आप और हम हैं, जो माध्यम आज हमारा ये चल रहा है, यह इस सृष्टि की उत्पत्ति महाशिवरात्रि के दिन से ही हुई थी। और उस दिन भगवान परम पिता, परम ब्रह्म,
महादेव जी ने विशाल काय स्वरूप को धारण किया हुआ था, और उसी विशाल स्वरूप से, विशाल काय रूप से ही सृष्टि का उदय हुआ। और उस समय क्या हुआ, सर्वप्रथम एक अग्नि के रूप में भगवान शिव का लिंग भी उत्पन्न हुआ, उससे सृष्टि बनी। और दूसरी दंत कथा, दूसरी बात जो कही जाती है कि वह इसी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह भी हुआ था। यह बात हो गई, ठीक है। अब तीसरी बात तो हमने शुरुआत में ही कह दी कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि होती है, अर्थात शिव का विशिष्ट समय उस दिन होता है। और लेकिन इन 12 महीनों में या 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि अर्थात फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विशिष्टता लिए हुए है। और ये तो हम सभी जानते हैं, हमारे पूरे भारत के अलावा विदेशों में भी सनातन पद्धति को, वैदिक पद्धति को, हिंदू धर्म को मानने वाले इसको बहुत उत्साह से मनाते हैं। ये तो 2-3 टिप्स थे। अब जो वास्तव में जो पौराणिक कथाएं हैं वो क्या है? पौराणिक कथाओं में शिवरात्रि के उत्पन्न के लिए एक समुद्र मंथन का जिक्र होता है। जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ तो समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन से विष भी निकला, हलाहल भी निकला, हलाहल नाम का विष भी निकला और अमृत भी निकला। अमृत पीने के लिए तो सब तैयार थे, लेकिन उस हलाहल को, उस विष को, हलाहल का मतलब है बहुत ही खतरनाक विष, उसको किसको दिया जाए, क्योंकि उसको हम फेंक नहीं सकते थे, वेस्ट नहीं कर सकते। तब वो चतुर्दशी की तिथि, और उसके लिए भगवान शिव का पूजन किया गया देवताओं के द्वारा। शिव को नारायण स्वरूप माना गया। नारायण स्वरूप शिव ने उस हलाहल को धारण किया, क्योंकि भगवान शिव के अलावा किसी भी देवता में ऐसी शक्ति नहीं थी जो उस विष को पी जाए या उस विष का नष्ट कर दे। क्या भगवान शिव ने किया? उस हलाहल को पीकर अपने कंठ में रोक दिया, गले में रोक दिया, और उनका पूरा कंठ नीला पड़ गया। उसी दिन से भगवान शिव का दूसरा नाम नीलकंठ भी पड़ गया। और इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य उन भगवान शिव में थी कि उस विष का, हलाहल विष का, बहुत ही खतरनाक विष का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। तब फिर अब जो पूजन की बात आ रही है शिवरात्रि की, वो बात शुरू हो गई। देखो, कंठ में हलाहल विष को पीने के बाद, रोकने के बाद फिर क्या हुआ? भाई बेचैनी तो होगी विष की ना। फिर तब उस समय के देवी देवताओं ने, चिकित्सकों ने, वैद्यों ने, आचार्यों ने एक सलाह भगवान शिव को दी। क्या सलाह दी? कि वह रात भर जागे रहें, क्योंकि जैसे ही हम सो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती हैं, और कंठ में उन्होंने रोका रखा, चेतन अवस्था में रहे, ताकि वो विष शरीर के अंदर में ना प्रवेश कर जाए। तो पूरी रात भगवान शिव जागे ही रहे, और सभी लोग भगवान शिव, भगवान शिव, भगवान शिव के चिंतन में व्याकुल रहे, पूजन करते रहे, सतर्कता बरतते रहे, और भगवान शिव को भी आनंद में अभिभूत करने के लिए देवी देवताओं ने अलग अलग तरीके से नृत्य के कार्यक्रम किए, संगीत बजाया, ढोल नगाड़े बजाए, और भगवान शिव को जो अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत पसंद है, जिससे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, वह डमरू भी बजाया। और तभी शिव तांडव स्तोत्र का भी जन्म हुआ। शिव तांडव स्तोत्र से भगवान शिव, कभी भी आप करें, एक अद्भुत कांति लिए हुए उस जातक के सारे शरीर से, मुंह से, आभा से निकलती है, अर्थात भगवान शिव की कृपा दृष्टि उस पर तुरंत प्राप्त होती है। तो पूरी रात यह आनंद लिया, संगीत हुआ और नृत्य भी हुआ, बहुत सी स्तुतियाँ भी हुई। जैसे ही प्रातः हुआ, सुबह हुई, तब सबकी भक्ति, क्योंकि भगवान के शिव कैसे हैं, शणे रुष्टा शणे तुष्टा, थोड़ी सी बात में खुश हो जाते हैं, कुछ भी दे देते हैं। थोड़ी सी नाराजगी होगी तो उसको हरण भी कर लेते हैं। हरण भगवान शिव ने कर लिया तो फिर किसी की ताकत नहीं है कि वह
उससे पल्ला छूट सके या उनके चंगुल से बच सके। तो इससे सुख प्रसन्न होने के बाद भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया और तभी से यह शिवरात्रि की उत्सव मनाने की परिपाटी भी चल गई, क्योंकि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही, उस हलार को कंठ में धारण करने के बाद ही यह सृष्टि बची और सृष्टि बची जो और आगे का उत्पत्ति भी शुरू हुई। यह इसलिए इस सृष्टि की उत्पत्ति का दिन है और उसी वजह से आज के दिन, इस शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के नाम से उपवास करने की प्रथा भी है। अब उसके बाद एक दूसरी कथा और शुरू होती है। वह कथा है एक शिकारी की कथा। यदि आपने सुनी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो थोड़ी सी संक्षेप में उस शिकारी की कथा भी बात करते हैं शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे प्रियवर, हे श्रेष्ठ तवर, कि इस संसार में क्या कोई ऐसा पूजन है, सरल व्रत है जिसके करने से आपकी कृपा सबको मिले और इस मृत्युलोक के समस्त प्राणी भी कष्टों को दूर कर पाएं और आपकी कृपा दृष्टि उनको मिलती रहे। तो ऐसी कोई कृपा है? तब उसका उत्तर देते हुए भगवान शिव ने पार्वती माता को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताया और एक कथा भी बताई। वह कथा क्या थी? वह कथा का हम अब अनुसरण करते हैं, सुनते हैं। वो कथा थी कि एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। यह शिकारी की कथा थी जो भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई थी। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह शिकारी पशुओं की हत्या करते अब उनके जो मांस है अपने कुटुंब का लालन पालन करता था और वह इस काम में धन की पूर्ति नहीं हो पाती थी, इसलिए उधार भी लेता था और एक साहूकार का ऋणी था। अर्थात साहूकार से उसने बहुत सा कर्जा लिया हुआ था, उधार लिया हुआ था, लेकिन उसको चुका नहीं पाता था। और एक बार क्या हुआ, वह साहूकार बहुत नाराज हुआ उस चित्रभानु नामक शिकारी पर और उसने उसको बंदी बना लिया और वहाँ पर उसके कॉम्प्लेक्स में एक शिव मठ था, उसी में उनको रख दिया। और उस दिन संयोग की बात थी, वह जो रात्रि थी वह शिवरात्रि थी, अर्थात फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की रात्रि थी। तब जब उसको बंदी बना ही लिया तो वह शिकारी ध्यान से मन लगाकर, आंखें मूंद कर भगवान शिव का ध्यान करने लगा और वह भगवान शिव जो बातें बता रहे थे माता से पार्वती को, वह ध्यान से सुनता रहा, क्योंकि शिव मठ था, वहाँ पर वो आवाज़ गूंज रही थी, गुंजायमान हो रही थी। और उस शिकारी ने बहुत ध्यान लगाया, पीड़ा में था, तो उसको पूरी बातें सुनाई दी और समझ में भी आई और उसने चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। और जैसे ही संध्या काल हुई तब उस साहूकार ने उस शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की कि कब चुकाएंगे, क्या करेंगे। और शिकारी ने उस साहूकार को वचन दिया कि मैं अगले दिन सारे का सारा ऋण वापस कर दूंगा। और यह जब उसने बात की, साहूकार ने उसको छोड़ दिया और उसको बंधन से मुक्त कर दिया। अगले दिन भी वह शिकारी रोज की तरह दैनिक रूप से जैसे जाता था, जंगल में शिकार के लिए निकला। लेकिन निकला तो सही, लेकिन दिन भर बंदी गृह में, कैद में बंद होने के कारण भूखा प्यासा था, अपने भूख प्यासे व्याकुल था और उसको शिकार नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए फिर उसने क्या किया, एक तालाब के किनारे एक बेल क्या है, जो भगवान शिव को बेल का पत्र बहुत ही प्रिय है, उसका तोड़कर एक पड़ाव बनाने लगा, एक मंदिर सा बनाने लगा, गुफा से बनाने लगा, ताकि उसमें वो रह सके। लेकिन उस बेल का जो वृक्ष है उसके नीचे एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग जो बिल्व पत्र हैं, बेल के पत्रे हैं, उनसे ढका हुआ था। लेकिन वो शिकारी पत्तों को तोड़ता रहा और उसको पता नहीं चला कि नीचे एक शिवलिंग भी है। और तभी क्या हुआ, जब पड़ाव बनाने के लिए, अपना छप्पर बनाने के लिए, अपना कुछ शेड बनाने के लिए वो तोड़ता रहा टहनियाँ, लकड़ियाँ उसकी, बेलपत्र के, उसमें से कुछ शिवलिंग पर भी गिर गई
और गिरते हुए। तब क्या हुआ, भूखा प्यासा जो शिकारी था, दिन भर रहा भूखा प्यासा, उसके पास था नहीं कुछ, उसका व्रत तो पूरा हो गया और अनजाने में ही वह टहनियाँ और पत्ते शिवलिंग पर भी गिरे और गिरने को ही भगवान शिव ने खुश हो गए, अर्थात अपने पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मान लिया गया। और रात्रि का एक पहला पहर जब बीत गया, एक कोई गर्भिणी स्त्री थी, वह गर्भिणी मृग थी, मृगी जिसको कहते हैं, मृगी थी, वह तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। और शिकारी ने क्या किया, तभी अपनी धनुष पर प्रत्यंचा खींची और मारने से पहले मृगणी बोल दी कि हे पुरुष, मैं तो गर्भिणी हूं, मैं शीघ्र ही प्रसव करूंगी, अर्थात मेरे पेट से, मेरे गर्भ से एक बच्चा पैदा होगा। तुम एक साथ, और अगर तुम तीर चलाओगे तो 2 जीवों की हत्या कर दोगे, मेरी स्वयं की और मेरे जो वक्ष में, मेरे जो पेट में, मेरे जो उदर में जो बच्चा है उसकी भी, इसलिए 2 की हत्या करना महापाप है, जो अच्छा नहीं है। फिर उसने प्रॉमिस किया कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर, जब मेरा बच्चे का जन्म हो जाएगा, शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। यह बात मृगणी की सुनकर शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा जो धनुष में बाण चढ़ाया वह उसको ढीला कर दिया और तभी वह मृगणी जो थी जंगल की झाड़ियों में चले गई, लुप्त हो गई। और थोड़ी देर के बाद वह मृगी फिर वहाँ से निकली, मृगणी फिर से निकली और शिकारी किया, उसको प्रसन्नता से ठिकाना बहुत खुश हो गया कि यह मृगणी तो वास्तव में अपने बातों की पक्की निकली। और फिर जैसे ही मृगणी पास में आए तो उसने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया और जब उस शिकारी को मृगणी ने देखा तब उसने फिर बहुत सी शालीनता से, विनम्रता पूर्वक कहा, हे पारधी, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अर्थात अभी मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया है। मैं विरहिणी हूँ, कामातुर हूँ, भूखी प्यासी हूँ और मैं बच्चे को जन्म देने के लिए अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ, परेशान हूँ। और मैं फिर आपसे वादा करती हूँ कि जैसे ही मैं अपने पति को पालूंगी, उसको अपने बच्चे को सौंप दूंगी, तो फिर तुम्हारे पास फिर से आ जाऊंगी। और उस समय भी उस शिकारी ने उस मृगणी को जाने दिया। और फिर क्या हुआ, जब मृगणी चले गए उसने 2 बार, उस शिकारी ने 2 बार उस शिकार को अर्थात मृगणी को छोड़ दिया। उसका माथा ठनका कि मैंने, अरे ये तो गलती कर दी, क्या कर दिया। वह चिंता में डूबा रहा और चिंता में डूबे रहने से रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी मृगणी, वही मृगणी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली और वह समय जो था शिकारी के लिए बहुत ही सुनहरा था, अच्छा समय था। उसने फिर धनुष पर तीर चलाने में देर नहीं लगाई। वह जैसे ही लेकिन तीर छोड़ने वाला था, मृगी फिर बोली, हे पारधी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इसके पिता के हवाले करके लौट कर आऊंगी, तब तक मुझे आप छोड़ दो। इस पर शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। फिर वो अब शिकारी कहता है, पारधी कहता है, मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। और तब उसके उत्तर में मृगणी ने कहा है, मैं तुम्हें अपने बच्चों समेत अपनी ममता सता रही हूँ, ममता के बारे में बता रही हूँ। ठीक जैसे तुमको अपनी ममता बच्चों की सता रही है, वैसे ही मैं भी उस ममता से पीड़ित हूँ, सताई हुई हूँ। इसलिए मैं थोड़ी देर बच्चों के जीवन दान के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ, भीख मांगती हूँ। हे पारधी, हे शिकारी, मेरा विश्वास करो और मेरा विश्वास करने के बाद मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर फिर तुम्हारे पास आऊंगी, तुरंत लौटूंगी। ऐसे में फिर से तुम पर विनय करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और तब उस शिकारी ने उस मृगणी का दीन भाव से दीन स्वर सुना तो फिर उसको उस पर दया आ गई, शिकारी को फिर दया आ गई मृगणी पर, और उसने उस बार भी उस मृगणी को जाने दिया। और तब क्या हुआ, उस शिकार के अभाव में शिकार बार बार आता था, वह बार बार प्रार्थना करती थी और हर बार शिकारी उसको छोड़ देता था। तो तब उसने
फिर क्या किया, जो बेलपत्र जिसका उसने अपना छप्पर बनाया हुआ था उसी के कुछ पत्ते तोड़कर फिर नीचे फेंकता रहा, और तभी पौ फट गई, अर्थात उजाला होना शुरू हो गया। जब भी हमने ब्रह्म मुहूर्त की बात की, ब्रह्म मुहूर्त के बाद की बात थी, हल्का हल्का उजाला शुरू होने लगा और अंधेरा कम होने लगा। और तब फिर उसके बाद एक मृग, हृष्टपुष्ट जो काफ़ी हेल्दी था, फिर उस मार्ग पर आ गया, उसके सामने आ गया। फिर आप शिकारी ने सोच लिया कि अब इस बार तो इस मृग को नहीं छोड़ा जाएगा, इसका शिकार वह शिकारी, वह पारधी अवश्य करेगा। और फिर शिकारी ने अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा ली, और उस प्रत्यंचा को देखकर फिर वह मृग जो था बहुत ही दीनहीन भाव से विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों के तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मार दो। यदि आपने उनको नहीं मारा तो मुझे भी छोड़ दो, क्योंकि यदि तुम मुझे मार दोगे तो मैं उन मृगियों का पति हूँ जिनको वह मृगियाँ ढूंढ रही हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, और यदि तुम मुझे ही मार डालोगे तो वो मृगियाँ और उनके बच्चे भी मर जाएंगे, विलाप कर लेंगे, परेशान हो जाएंगे, और इसका तुम्हारा पाप लगेगा। यदि फिर भी तुम मेरे पर थोड़ी सी और मेहरबानी करो तो मुझे जीवन दान देने की कृपा करो, और उन बच्चों का जैसे ही लालन पालन पूरा होगा मैं उन मृगियों से मिलकर, बच्चों से मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। यह बात सुनकर वह शिकारी फिर असमंजस में पड़ गया, और पूरी रात जो जो घटनाक्रम होता रहा वह उसके दिमाग में आता रहा। फिर उस मृग ने उस शिकारी से कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस तरह प्रतिज्ञा करके गई हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं आपके सामने, उसी तरह मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध हूं, और मेरी मृत्यु से वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, उनकी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। इसलिए तुमने उन्हें विश्वास पात्र माना है, विश्वास पात्र मानकर उनका छोड़ा है, इसलिए मुझे भी जाने दो, क्योंकि वह विधवा हो जाएंगी तो वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं कर पाएंगी, झूठी हो जाएंगी। इसलिए मैं तुम्हारे सामने उनसे मिलने के बाद, उनसे सारी घटना बताने के बाद उपस्थित होता हूँ। ऐसा कहकर वह मृग ने फिर उनसे विनय की, शिकारी से, पारधी से विनय की। अब इतने समय तक पूरे दिन का उपवास रहना, रात्रि भर पूरे रात का जागरण करना, ना सोना, और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से, अर्थात उनको पता तो नहीं था कि जहाँ वो बैठे हैं बेलपत्रों को तोड़ के, वह टहनियों को तोड़ के जो अपने आखेट के लिए जगह बना रहे हैं, मचान बना रहे हैं, जगह बना रहे हैं, शेड बना रहे हैं, तो वह खुद ही शिवलिंग पर पड़ रहे थे। तो उस इतना होने के बाद शिकारी का जो हृदय था, मन था, कुछ पिघल गया, निर्मल हो गया, और अचानक धनुष तथा बाण उसके हाथ से छूट गए। अर्थात क्या हुआ था, वास्तव में क्या हुआ था, भगवान शिव की उस शिकारी पर, उस पारिद पर कृपा हो गई थी, और उसी कृपा से उसका जो हृदय था करुणा भाव से, ममता से, स्नेह से भर गया। और तब वह फिर अपने अतीत में किए गए, पूर्व में उसने जो कुछ भी कर्म किए, हत्या की, शिकार किया, उनसे पश्चाताप की ज्वाला में वह डरने लगा, उसमें झुलसने लगा। और थोड़ी देर बाद फिर क्या हुआ, वही मृग शिकारी अपने परिवार के साथ, 3 मृगियों के साथ, उनके बच्चों के साथ उस शिकारी के पास उपस्थित हो गया। और फिर उसने, मृग ने प्रार्थना की कि हम सब अपनी जो प्रॉमिस है उसके आधार पर आपके सामने उपस्थित हैं। अब हे पारिद, आप जैसा चाहो वैसा आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, और हम सबको चाहे आप मार डालो या सबको छोड़ डालो, यह आपकी इच्छा है। तब यह देखने के लिए उसका मन फिर विचलित हुआ कि ये पशु भी अपने प्रॉमिस से दूर नहीं होते। इनकी सत्यता देखें, इनकी सात्विकता देखें, और इनकी सामूहिक प्रेम भावना देखें। यह सब देखते हुए उस शिकारी के मन में बहुत सी ग्लानि हुई, अरे ये तो पशु हैं, इनमें इतनी सात्विकता है, इतनी ईमानदारी है, इतना प्रेम है, अब इतना कमिटमेंट है। यह देखकर
उसको बहुत ही ग्लानि हुई, उसकी आंखों में पानी आया, आंसू आया, रोना आया। और उस शिकारी ने, पारिद ने उस मृग के परिवार को नहीं मारा, बल्कि अपने कठोर हृदय को कोसा, कचोटा और जीव हिंसा या किसी भी हिंसा के लिए कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मों के द्वारा बोली हुई हिंसा या मन से सोची हुई हिंसा, सबको हमेशा के लिए त्याग दिया और कोमलता और दयालुता को अपना लिया। तब उस समय, उस क्षण, उस पल देवलोक से भी समस्त देव समान देवी देवता इस घटना को देख रहे थे। और जैसे ही घटना घटित हुई या उनके मन में बदलाव आया, हिंसा का भाव हटा, तभी भगवान ने, देवी देवताओं ने उस शिकारी पर पुष्प वर्षा की। और उस पुष्प वर्षा से ही शिकारी और उस मृग के जो परिवार थे वह सभी देवत्व को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। तो यह दो छोटी सी कथाएं आज के पर्व के महाशिवरात्रि के बारे में। अब कुछ मित्र यह भी पूछते हैं कि कैसे पूजन किया जाए, कब पूजन किया जाए। यह बात तो समझ में आई कि दिन भर, पूरे दिन यथासंभव उपवास रखें। उपवास कौन रखें? बालक नहीं, बच्चे नहीं, वृद्ध नहीं, कोई बीमार नहीं। जो रख सकता है देश काल परिस्थिति के अनुसार, पात्रता के अनुसार, सुपात्र यदि हो तो वह अवश्य उपवास रखे। बिना कुछ भोजन किए भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, फूल, फल, बिल्व पत्र, बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं। और उपवास रखने के बाद यथासंभव पूरी रात जागरण करें, भगवान शिव का आराधना करें, देवी देवताओं का सुमधुर गान करें। खुद कर सकते हैं खुद करें, नहीं तो परिवार के साथ, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ मिलकर किसी अन्य स्थान पर भी जहां इस तरह के सुकर्म होते हों वहां जाकर पूरी रात्रि का वो अनुसरण करें, पूरी रात्रि को पूजन करें। और साथ ही साथ गेंदे के फूलों को जरूर चढ़ाएं, चाहे गेंदे के फूलों की मालाएं हों या बिना माला में पिरोए हुए। क्योंकि गेंदे के फूल ऐसे हैं किसी भी देवी देवताओं को चढ़ाए जा सकते हैं। वो उन सभी देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय हैं और अधिकांशतः पूरे वर्ष सुलभता से मिलते भी। और फिर भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक जल से और दूध से करने पर बहुत ही आसानी से हो सकता है। और जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक बहुत ज़्यादा कहीं भी किसी भी समय आप कर सकते, बशर्ते आप मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध हों। बिना भोजन किए हुए करना अत्यंत सुखदायी है, वही अच्छा भी है। और तब उस समय, आज तो जो सूर्योदय के समय हो गया, यदि आपने कर लिया हो ठीक है, नहीं किया तो इसी समय ये मेरी कथा सुनने के बाद भी आप ये काम कर सकते हैं। यदि आप किसी पवित्र नदी, चाहे गंगा नदी हो, नर्मदा हो और भी कोई नदी हो, वहाँ स्नान कर सकते हैं। कर लिया तो ओम नमः शिवाय, नहीं किया तो आप कर रहे हैं। यदि दूर भी हैं तभी घर में आप स्नान, अभी तक यदि आपने नहीं किया है तो अवश्य कर लें। और यदि किसी पवित्र स्थल का जल भी हो, कुछ बूंदें उसमें मिला लें तो, और उसमें करने के बाद आप पूजन की तैयारी करें। पूरे दिन ओम नमः शिवाय का पाठ आप कर सकते हैं। और यथासंभव पवित्र स्नान से के बाद स्वच्छ वस्त्र, नवीन वस्त्र यथासंभव धारण करें। भगवान शिव को भी सब कुछ चढ़ाएं, घंटी, शंख, दूध, दही, घी, शक्कर, ये सारी चीज़ें, बेलपत्र, फूलों को चढ़ाकर पूजन करें। अपने घर में आपने पूजन स्थल है वहाँ भी करें, और आसपास में नज़दीक में यदि कहीं भी कोई शिवालय हो, कोई और भी मंदिर हो तो वहाँ भी यथासंभव आप जाएं। और एक फल जो है बेर का फल भी
भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेल के पत्ते के साथ बेल का फल भी यदि आप चढ़ा पाएँ तो वह भी अच्छा है। सिंदूर को भी चढ़ाया जाता है। धूप, धन, अनाज, उपज, दीपक, पान के पत्ते, सुपारी, यह सारी चीज़ें भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं। हाँ, कुछ विशिष्ट चीज़ें हैं, 2-3-4 चीज़ें जिनको भगवान शिव को पूजन में नहीं अर्पण किया जाता। वह हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी के दल या तुलसी के पत्ते केवल विष्णु भगवान को अर्पण किए जाते हैं। तो भगवान शिव को तुलसी के पत्ते चढ़ाने का निषेध है। हल्दी, कुमकुम और चंदन तो भगवान शिव को प्रिय है और चढ़ाया जाता है, लेकिन हल्दी भगवान को नहीं, शिव को नहीं चढ़ाई जाती। चंपा के फूल, चंपा जो है खुशबू जिसमें आती है, क्योंकि भगवान शिव तो कैसे मरघटवासी है ना। चंपा और केती के फूलों का भी उसमें अभिषेक में नहीं किया जाता। अब शुरुआत हमने सौराष्ट्र सोमनाथ हम चाहिए जो 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजन है उससे शुरू किया था, और अब अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उन 12 शिवलिंगों के नाम और उनका स्थान के बारे में हम बहुत फास्ट ट्रैक में जान लेते हैं। सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में है, गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित है, समुद्र के किनारे। और दूसरा है श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल जो है मल्लिकार्जुन अर्थात मद्रास या चेन्नई जिसको कहते हैं उसके पास में है, कृष्णा नदी के किनारे है। और तीसरा है महाकाल, उज्जैन में है ना। अवंती नगरी इसका नाम था पहले, और महाकालेश्वर शिवलिंग वहीं पर है। चौथा है उज्जैन के पास में ही इंदौर से थोड़ा सा आगे जाके ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में ही है, महाकाल और ओंकारेश्वर। 5वां शिवलिंग है नागेश्वर, वह भी गुजरात में है, द्वारका धाम के निकट है। और छठा जो बैद्यनाथ धाम है, बिहार के बैद्यनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग छठे हैं। 7वां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, महाराष्ट्र में भीमा नदी के किनारे ज्योतिर्लिंग है। 8वां त्र्यंबकेश्वर, यह भी महाराष्ट्र में है, यह नासिक से 25-26 किलोमीटर दूर है, नर्मदा नदी के किनारे, ये गोदावरी नदी, गौतमी नदी के किनारे। और 9वां जो है घृष्णेश्वर, वो भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। 10वां ज्योतिर्लिंग जो है केदारनाथ में है, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में, हिमालय की चोटियों में है। 11वां काशी विश्वनाथ, बनारस के काशी विश्वनाथ तो काशी के नाम से ही बहुत प्रसिद्ध है। और 12वां जो शिवलिंग है रामेश्वरम में है, जो फिर त्रिचलापल्ली, चेन्नई या मद्रास के नज़दीक समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप आज की कथा से लाभ उठाएं, भगवान शिव को प्रणाम करके अपने लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक प्रार्थना सभी करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भागं भवेत्। आज भी बहुत से मित्र जुड़े थे, बहुत से दर्शकों ने इसका लाभ उठाया। मैं सबका नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, फिर भी सभी को साधुवाद, धन्यवाद। और भगवान शिव की असीम कृपा सब पर हो, ऐसी कामना के साथ आज इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान।